नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 28 वर्ग किलोमीटर में फैले गंगा द्वीप को सहेज रहे हैं 22,000 किसान। ये पृथ्वी दिवस है ना आज, इसलिए बताई जा रही है ये सब बातें। तीर्थराज में पावन संगम से 3.5 किलोमीटर द्वीप पर रोपते हैं हजारों पौधे। प्राकृतिक संतुलन के साथ ही बढ़ रही है क्षेत्र में हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक जागरूकता का है सुखद संदेश। किसानों के नाम जमीन आप देखेंगे 1,14,000 आप देखे पौधे हैं यहाँ। 100 वर्ष से अधिक के पीपल व बरगद के अनेक पेड़ हैं। 35,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला 9.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा यह द्वीप। और सबसे ज्यादा पीपल, बरगद, जामुन, पाकड़, अमलतास के पौधे रोपे जाते हैं। दरअसल काटान रोकने में पौधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पौधों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधकर कटाव को कम करने में मदद करती हैं। गहरी मजबूत जड़ें मिट्टी को अधिक प्रभावी ढंग से बांध सकती हैं, जिससे कटाव कम हो जाता है। और देखिए एक और पृथ्वी अर्थ डे की बात करें तो पहली बार दुनिया ने 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया था। पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत का श्रेय अमेरिकी राजनेता और पर्यावरण एक्टिविस्ट सीनेटर जेराल्ड नेल्सन को जाता है। इसके बाद एक्टिविस्ट डेनिस हायस्पी जिलार्ड के साथ इस मुहिम में जुड़ गए। साल 1990 में पृथ्वी दिवस पर 141 राष्ट्रों के 20 करोड़ लोगों ने इस दिन को मनाया था। और साल 1992 में ब्राजील में होने वाली यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी। इसके बाद हर साल ही करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। इस बार की थीम सब्जेक्ट क्या रखा गया? आवर पावर आवर अर्थ। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है। नहीं रहे पॉप फ्रांसिस, ईस्टर मंडे की सुबह ली आखिरी इन्होंने सांस आप देखेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रथम लैटिन अमेरिकी पॉप फ्रांसिस की बात हो रही। लंबी बीमारी के बाद इनकी डेथ हो गई। हम पर तो पहले ही दखलंदाजी के लग रहे हैं आरोप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में केंद्र को बंगाल में कार्रवाई के निर्देश देने की अर्जी पर टिप्पणी की है। ओटीटी पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र को निर्देश की मांग भी इसी तरह टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को कोर्ट के हाल में आए फैसलों को की हो रही आलोचना से जोड़कर देखा जा रहा है। और दुबे पर अवमानना कार्रवाई के लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आजकल आप देखते हैं कि कोई भी उठकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी बोलने लगता है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। राहुल ने अमेरिका जाकर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का फिर लगाया आरोप। कहा मतदान के अंतिम 2 घंटों में 65 लाख वोट कैसे। वॉस्टर में प्रवासी सम्मेलन में बोले चुनाव आयोग सरकार से समझौता कर चुका है, उसकी प्रणाली में गड़बड़ है। देखिए मैंने आप लोगों से हमेशा कहा बीजेपी जब चुनाव हारती तो बीजेपी भी ईवीएम पर सवाल खड़े करती थी। और देश भर में ईवीएम के खिलाफ इन्होंने क्या यात्राएं की थी। बीजेपी के नेताओं ने किताबें लिखी थी। अब कांग्रेस हार रही है तो कांग्रेस भी उठा रही है सवाल। और अगर इस तरह का कोई परेशानी होती है तो मुझे लगता है कि सबूत उपलब्ध कराना चाहिए और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट पर से और चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाए जनता का, तो लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कारोबारी समझौते में अहम प्रगति का मोदी वेंस ने किया स्वागत। 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस। ऊर्जा, रक्षा व दूसरे द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों पर हुई है चर्चा। बोकारो में 1 करोड़ के इनामी मांझी समेत 8 माओवादी ढेर हुए झारखंड की रांची राजधानी झारखंड में। तुम बाहर मिल, देखता हूं जिंदा घर कैसे जाती है, ये कोर्ट में ही जज को धमकी। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद खो बैठा आपा। कोर्ट में जज पर हमले की कोशिश, अभद्र टिप्पणी भी की, वकील ने भी दिया साथ। देख लीजिए क्या बोल सकते हैं हम लोग। अमेरिका से ट्रेड डील करने में जुटे देशों को चीन ने धमकाया। कहा चीनी हितों की कीमत पर समझौते पर करेंगे जवाबी कार्रवाई। भारत समेत कई देश अमेरिका से व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। और ये आप देखिए हमारा तो पड़ोसी है चाइना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसीलिए तो हम लोग क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। हम लोगों को ना किसी देश से मतलब रहना था, हम किसी गुट में शामिल होते हैं हम लोग।
प्रियंका गांधी पर भी कसेगा ईडी का शिकंजा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बाद अब प्रियंका गांधी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसेगा। प्रियंका पर यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को पद्म भूषण सम्मान देने के एवज में साल 2010 में 2 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग बेचने का आरोप है। इस मामले को एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस स्टडी के रूम में प्रस्तुत किया। देखिए, ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1650 की तेजी के साथ 1 लाख की दहलीज पर सोना। देख लीजिए भैया, सोना हमारे देश में महिलाओं को बड़ा प्रिय भी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि वो कौन मुख्यमंत्री है, रेखा गुप्ता। हीट एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला राज्य बना दिल्ली। देश भर के 23 राज्यों ने बनाए प्लान, लेकिन क्रियान्वित दिल्ली ने किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी किया दिल्ली सरकार का हीट एक्शन प्लान। और देखिए एक और, आप देखें भाजपा और कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी, आप पीछे हटी। किसमें? महापौर चुनाव में। क्योंकि आम आदमी पार्टी को देखिए सच्चाई पता है कि इस बार हमारी उम्र हमारी क्या नहीं हो पाएगा, नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, और बहुत सारे इनके सांसद, कई सांसद वो जो पार्षद होते हैं ना, वो इनका साथ छोड़कर चले गए हैं। तो फिर कहां से जीतेंगे, इसलिए उन्होंने पीछे ही हो गए। उड़ानों के दबाव के चलते अपग्रेडेशन का काम बीच में ही रोक शुरू होगा। रनवे स्क्रीनिंग में शामिल हो सकती है स्वदेशी एचपीवी जांच। और सर्विकल कैंसर की बात हो रही है। स्वदेशी एचपीवी किट सर्कल कैंसर की पहचान में 97.7 से 98.9% कारगर है। 60 से 90 मिनट में मिल सकेगी जांच रिपोर्ट। बीमारी की रोकथाम में बनेगी मददगार। ये स्वदेशी टीके सिंगल डोज का ट्रायल 2027 तक होगा पूरा। ये बैंस परिवार सहित पहुंचे अक्षरधाम। कुर्ता पजामा में नजर आए दोनों बेटे उनके। देख लीजिए भैया, मजबूत बनिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं भैया, समझ रहे हैं आप लोग, और सब आपकी जेब में रहेंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अधिकारी को फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक अफसरों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। कहा पुराने ढर्रे पर काम नहीं कर सकते अफसर। मोदी जी ने कहा कि अब केवल पुरानी सरकारों से तुलना करने से काम नहीं चलेगा। 10 साल से अधिक आयु के बच्चे अब खुद चला सकेंगे अपना बैंक खाता। आरबीआई ने कहा कि कानूनी अभिभावक के माध्यम से संचालित कर सकेंगे बैंक खाता। मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की दी जा सकती है अनुमति। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की हुई है। विशिष्ट पंचायत पुरस्कारों में महाराष्ट्र व तेलंगाना अव्वल। बिहार को भी जगह मिली है। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की है पंचायतों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की 3 नई श्रेणियां। क्लाइमेट एक्शन, आत्मनिर्भर पंचायत और क्षमता निर्माण श्रेणी में 24 को देंगे पीएम, आप देखते हैं कि पुरस्कार। अच्छी बात है। आप देखते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है ना। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझते हैं आप लोग। तीनों श्रेणियों में प्रथम विजेता को 1 करोड़ रुपए, द्वितीय विजेता को 75 लाख और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएगा और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वाहनों में हॉर्न की जगह बजेगी भारतीय खाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि। जल्द ही आपको वाहनों के हॉर्न की जगह भारतीय खाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हॉर्न की आवाज़ पर नाराजगी जताते हुए कहा विभाग हॉर्न की आवाज़ बदलने पर काम कर रहा है। गूगल प्ले स्टोर से भारत का गलत नक्शा दिखाने वाले चीनी ऐप हटाए। और देख, भारत सरकार के आदेश के बाद प्ले स्टोर पर अनुरोधित URL सर्वर पर ना होने का दिख रहा है मैसेज। और यह ऐप भारतीय यूजर्स के लिए एप्पल के ऐप स्टोर भी उपलब्ध नहीं है। मोदी जयनगर पटना के बीच नमो भारत का 24 को करेंगे, आप देखते हैं उद्घाटन। उत्तर प्रदेश हरियाणा समेत 9 शहरी सुधार को राजी हैं
और बन गई बात। केंद्र सरकार की समिति के समक्ष कानूनी और व्यवस्थागत सुधार की हामी भरी है। मेयर के लिए 5 वर्ष का सुनिश्चित कार्यकाल व नगर निकाय परिषद के गठन पर सहमति जती है। सभी राज्य यूजर चार्ज लागू करने पर भी राजी हैं। केरल, जम्मू कश्मीर, असम और राजस्थान भी करेंगे बदलाव। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज होगी। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही कि एक बार एक साथ चुनाव करवा लिए जाए और फिर 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। और देखिए, पहले भी होते रहे। 1951 से 1967 तक साथ ही चुनाव होते थे, लोकसभा और विधानसभा के। लेकिन 1967 के बाद कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर लोकसभा का चुनाव भी समय से पहले करवा दिया गया था, तो एक क्रम बदल गया था। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और शब्दों को आप लोग समझ सकते हैं हर पार्टी के कि किस लेवल की बातें कहते हैं। वो इस पर आरोप लगाएंगे, वो उस पर आरोप लगाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आप लोगों से, इन पार्टियों के बारे में जरूर याद रखिए, लेकिन आज के समय में आपको ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो सबको पता है। ठीक है। हाईकोर्ट कॉलेजियम की प्रक्रिया से बार एसोसिएशन असंतुष्ट है। इस पर भी खूब होता रहता है। भ्रष्टाचार में केस चलाने को पूर्व मंजूरी जरूरी या नहीं, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। और भाजपा नेता येदियुरप्पा की याचिका पर मामले को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पीठ को भेजा। बड़ी पीठ निर्णय लेगी, सवाल सूचीबद्ध किए हैं। क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के बाद भी अधिकारियों की पूर्व मंजूरी जरूरी है? और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 17(a) के तहत वे कौन से प्रासंगिक मामले हैं जिन पर पूछताछ शुरू करने की मंजूरी के लिए अधिकारी से विचार करने की अपेक्षा की जाती है? क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत मंजूरी देते समय उपयुक्त अधिकारी या सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले मामले मूल रूप से आप देखिए उन मामलों से भिन्न है जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित करते समय लागू करने की अपेक्षा की जाती है? जब मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मंजूरी दे दी तो क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता निरर्थक रही है? क्या मजिस्ट्रेट बिना पूर्व अनुमति के सीआरपीसी की धारा 200 निजी शिकायतों की जांच और 202 आपराधिक मामले को स्थगित करना के तहत जांच कर सकता है? ये आप देखिए, राहुल के नागरिकता विवाद पर 10 दिन में निर्णय ले केंद्र। कर्नाटक के एस विघ्नेश की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का किया गया था दावा, अगली सुनवाई 5 को होगी। ये भी सब बातें होती रहती हैं। परिवार से फोन पर बात करना चाहते हैं तैयबुर राना, ये 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ना, उसी की बात हो रही है। लोगों को रोटी पानी नहीं मिल रहा, जितने दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी पैसे बचेंगे। शराब की दुकानों की टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने तल टिप्पणी की। दुकानों की टेंडर प्रक्रिया पर तुरंत सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार। देख लीजिए, सब कुछ बंद रहे लेकिन शराब की दुकानें खुली होना चाहिए। यही आप देखते हैं कि आज की सच्चाई है। समरसता के महान पुरोधा थे डॉक्टर अंबेडकर। देश रखेगा याद। कौन? मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के जनक और देश के पहले कानून मंत्री थे। महादेव सट्टा ऐप में 573 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप की बात हो रही है। ये सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में दुश्मन के होश उड़ाएगा कपिध्वज। सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया विशेषज्ञ मोबिलिटी वाहन। और महाभारत की युद्ध में जब कपिध्वज मैदान में उतरता था तो शत्रु अपनी जान बचाने के लिए भागता था। और अब कपिध्वज एक बार फिर मैदान में उतरा है, लेकिन समुद्र तल से आप देखते हैं कि 16,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर आप देखेंगे। ये आप देखेंगे पिछले सप्ताह कपिध्वज ने सियाचिन में बर्फ से ढकी चोटियों और शून्य से नीचे 40 डिग्री समान तापमान में राहत अभियान को सफलतापूर्वक अपनी उपयोगिता को सार्थक किया था। एक तरह से देख रहे हैं आप लोग। चलिए, अच्छी बात। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाला सैर्फ N1200 का भारतीय संस्करण है। ये
वैकल्पिक ऊर्जा से फैल रहा है खुशहाली का उजाला, रूफटॉप सोलर प्लांट से बन रही बिजली, परिसर भी हो रहा है ठंडा। ये आप देखेंगे कि बिजली का खर्च नहीं, गांव के सभी घर सौर ऊर्जा से रोशन। सीतापुर की वृंदावन कॉलोनी का हर घर बना है अपनी बिजली से, देख लीजिए। आज पृथ्वी दिवस है ना, 22 अप्रैल को, इसके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब नीट यूजी में होगी सवालों की से घिरी एनटीए की परीक्षा, 4 मई को होनी है यह परीक्षा। कमेटी के सुझाव पर अमल भी होंगे, परख पेन पेपर मोड में इस बार भी होगी परीक्षा। और देखिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं ना। जेई एडवांस 2025 में शामिल होने की मांग वाली याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2023 में 12वीं पास करने वाले छात्रों को जेई एडवांस 2025 में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने वाली मांग याचिका को खारिज कर दिया है। आजकल किस किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग। दूसरी बार उपग्रहों की डॉकिंग कर इसरो ने फिर किया कमाल, जोड़ना और फिर आप देखते हैं इन्हें अलग करने की बातें हो रही हैं एक तरह से। यह डॉकिंग प्रक्रिया, डॉकिंग तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम कहा गया है। न्यायमूर्ति यशवंत के समक्ष लंबित 52 केस की नए सिरे से सुनवाई। ये आपने मालूम होगा इनके आवास पर नकदी मिली थी, यशवंत वर्मा की बात हो रही है, उन्हीं से जुड़ी बातें की जा रही हैं। हिंदी हैं हम, एक किताबें आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, हिंदी बेस्ट सेलर में अनुवाद सैडी की सूची में है सब। बाल तस्करी को लेकर स्थिति बेहद से बदतर है, शीर्ष कोर्ट ने जरूरी कदम उठाने को कहा है। कहा दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा लगता है कि माता पिता ने ही अपने शिशुओं को बेचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड वैक्सीन से नुकसान की भरपाई के लिए केस दायर करें। ये सब देख रहे हैं। हवाई अड्डों पर किसी को नहीं होनी चाहिए परेशानी, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास मिले बंगाल के सरपंचों का फर्जी प्रमाण पत्र, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। एक तो क्या है, देखिए हमारा पड़ोसी है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और देखिए क्या रहता है ना कि आसानी से आप देखते हैं कि फर्जी कागज बनवा के हमारे भारत में आ भी जाते हैं, रहने भी लग जाते हैं। हमें आपको परेशानी हो सकती है लेकिन इन्हें परेशानी नहीं हो सकती, इतना नेटवर्क इनका सशक्त रहता है, आराम से आप देखिए कागज बनवाए जा सकते हैं इनके। घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्राथमिकता। वित्त मंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उभरते क्षेत्रों पर देंगे ध्यान। शरद ऋतु तक समझौते का पहला चरण पूरा होगा और वैश्विक व्यापार को बढ़ाने वाला इंजन बन सकता है भारत। विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रति वर्ष 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी, ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। 8 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन धीमा हुआ है। 15 मई से हर महीने जारी होगी बेरोजगारी आंकड़े। और आप देखिए ईपीएफओ ने फरवरी में आप देखिए 16.10 लाख सदस्य जोड़े हैं। एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही। चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर सरकार ने लगाया शुल्क। पूंजीगत व्यय से हाथ पीछे खींच सकते हैं निजी क्षेत्र। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पर अनिश्चितता को लेकर निवेश करने की इच्छुक कंपनियां हट सकती हैं पीछे। जेफरीज ने अमेरिका के कम होते वित्तीय प्रभुत्व को पर जताई चिंता। 1650 की तेजी से जो सोने की बात बढ़ने की बात हो रही कीमत की, 5 दिनों में तेजी से सेंसेक्स 7% से अधिक चढ़ा, ये आप देखेंगे। LIC ने बैंक ऑफ बड़ौदा में हिस्सेदारी बढ़ाई। कैंट ने लॉन्च की अगली पीढ़ी का वाटर प्यूरिफायर। दालों में मंदी से लोगों को राहत मगर किसान परेशान है। पीली मटर का शुल्क मुक्त आयात अगर जारी रहा तो दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं होगा भारत को। जैन सोल मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। जैनसोल इंजीनियरिंग मामले में कंपनी के खिलाफ बाजार नियामक सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। और सेबी ने पिछले सप्ताह कंपनी के प्रवक्ता अनमोल सिंह जग्गी, फनीश सिंह जग्गी को विभिन्न मामलों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
सेबी के बारे में जरूर याद रखा करिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल में 250 करोड़ रुपए की जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। देखिए, जीएसटी 2017 में आया था कर, उसी की बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये आप देखेंगे कि जो कौन थे आखिर पोप फ्रांसिस, तो आप देखिए पोप फ्रांसिस का वास्तविक नाम जॉर्ज मारियो बारगोगिलो था और 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इटली के प्रवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। केमिकल टेक्नीशियन में के रूप में स्नातक करने के बाद उन्होंने पादरी बनना पसंद किया। 1958 में सोसाइटी ऑफ जीसस में दीक्षा लेना शुरू किया। 1969 में उन्हें रेमोन जोस कास्टेलेनो ने पादरी नियुक्त किया। 13 फरवरी 2013 को ये आप देखिए उन्हें 266वां पॉप चुना गया। 2005 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय के बाद फ्रांसिस का पॉप रहते हुए निधन हुआ। चलिए, ये किशोरों की उम्र पर एआई से नजर रखेगा कौन? ये आप देखिए इंस्टाग्राम। अब बात आती है एक और, कैसे चुना जाते हैं? आप देखते हैं कि पॉप तो निधन के 15 से 20 दिन के भीतर नए पॉप के चुनाव के लिए बैठक अनिवार्य होती। इस दौरान दुनिया भर के प्रमुख पादरी कार्डिनल सेंट पीटर्स बेसिलिसा के पास हाउस ऑफ सेंट मार्था में ठहरते हैं और रोजाना, ये आप देखिए रोजाना सिस्टीन चैपल में मतदान के लिए पहुंचते हैं। और यह प्रक्रिया इतनी गोपनीय होता है कि कार्डिनल का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। मतदान में प्रत्येक कार्डिनल एक साधारण कार्ड पर लेटिन में लिखता है, मैं सुप्रीम पोंटिक चुनता हूं। कार्डिनल इस कतार में खड़े होकर अपने मत को सोने चांदी के कलश में डालते हैं और 3 सहयोगी कैमरे लेंगो की देखरेख में मतों की गिनती करते हैं और हर सत्र के बाद मतपत्रों को विशेष चूल्हे में जलाया जाता है। चूल्हे से जुड़े चैम्बर में केमिकल मिलाया जाता है जिससे काला धुआं, कोई फैसला नहीं, सफेद धुआं पॉप चुना गया निकलता है। सफेद धुएं के बाद घंटी बजाकर फैसले को पुष्टि की जाती है। श्रद्धालु आप देखते हैं सेंट पीटर्स स्क्वायर में चिमनी से धुआं देखते ही के लिए जमा होते हैं। नए पॉप के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। यदि पहली दोपहर में फैसला नहीं होता है तो कार्डिनल रोजाना 4 बार मतदान करते हैं। तीसरे दिन बिना फैसले की प्रार्थना के लिए ब्रेक लिया जाता है और 30 चरणों तक फैसला न होने पर 2 शीर्ष दावेदारों के बीच चयन होता है। इतिहास में सबसे लंबी प्रक्रिया 1228 में 2 साल 9 माह चली थी। अब औसत 3 दिन है और पोप फ्रांसिस 16वें बेनेडिक्ट 2 दिन में चुने गए। चुनाव के बाद नया पॉप पद स्वीकार करता है और नया चुनाव और विशेष पोशाक चुनकर बेसिलिसा की बालकनी से श्रद्धालुओं के सामने आता है। कौन चुन सकता है पॉप? केवल 80 वर्ष की आयु से कम कार्डिनल ही पॉप चुन सकते हैं। मौजूदा नियम के तहत इस चयनकर्ताओं की संख्या 120 है। हालांकि सबसे हाल में हुई वेटिकन की गणना के अनुसार 80 वर्ष से कम आयु वाले कार्डिनल की संख्या 135 है और चयन की बैठक शुरू किए जाने से पहले इस संख्या को बदला जा सकता है। चलिए आप लोग देखिए, एक नए पॉप के प्रबल दावेदार, कोई भी पवित्र स्नान करने वाला रोमन कैथोलिक पुरुष पॉप बनने के लिए योग्य है, लेकिन सन 1378 में से केवल कार्डिनल को ही इस पद के लिए चुना जाता है। नए पॉप के लिए 5 कार्डिनल प्रबल दावेदार हैं। कार्डिनल पेट्रो पेरोलिन, इटली के 70 वर्षीय पेरोलिन वेटिकन के वरिष्ठ राजनयिक होने के साथ पोप फ्रांसिस के सचिव हैं। कार्डिनल मार्क ओलेट, एक कनाडा के 80 वर्षीय ओलेट 2010 से 2023 तक बेंटिग के बिशप कार्यालय के प्रमुख रहे। कार्डिनल क्रिस्टोफ स्कॉनवार्ड, ऑस्ट्रिया के 80 वर्षीय स्कॉनवार्ड पॉप बेनेडिक्ट 16 के सदस्य रहे हैं और रूढ़िवादियों के लिए अपील जैसे। और कार्डिनल लुइस टेगल, फिलीपींस के 67 वर्षीय टेगल की को वेटिकन के विशाल मिशनरी दफ्तर के प्रमुख के रूप में पोप फ्रांसिस की ही लेकर आए हैं। कार्डिनल मैटेओ जुप्पी, ये इटली के 60 वर्षीय जुप्पी फ्रांसिस के शिष्य जिन्होंने इटली के बिशप सम्मेलन का नेतृत्व किया। 4 भारतीय भी चयन प्रक्रिया में लेंगे हिस्सा। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ 72, गोवा दमन के मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप। एक कार्डिनल वेस्लियोज किलीमीज 65 साल के मेजर आर्क बिशप ऑफ त्रिवेंद्रम ऑफ सीरो मलंकारा इंडिया। कार्डिनल एंथोनी पूला इस 63 साल, हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप। कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुवावक्कड़ 51 केरल के हैं। सब देखते रहिए। चीन ने हाइड्रोजन बम
का किया टेस्ट। TNT से 15 गुना घातक है। 2 किलोग्राम के बम विस्फोट से बना है विशाल आग का गोला। इस दौरान 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा तापमान। ट्रंप के कारण कनाडा की सत्ता में बने रह सकते हैं मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को ताज़ा चुनावी सर्वे में बढ़त है। और कनाडा में 28 अप्रैल को होने हैं संसदीय चुनाव। ISS में फसल उगाएंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। एक्सओम 4 मिशन के तहत अगले महीने 14 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे सुधांशु। इस दौरान करेंगे 7 प्रयोग। राकेश शर्मा के साथ के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, ये आप देखेंगे। चलिए अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे हैं ना। अमेरिकी अफसरों पर प्रतिबंध लगाएगा चीन। यूक्रेन को नाटो से दूर रखने के अमेरिकी रोक से रूस खुश है, लेकिन इस सप्ताह शांति समझौता होने पर नहीं की टिप्पणी। युद्ध खत्म होने के संकेत से 4 महीने में 40% बढ़ चढ़ा रूबल। एक और आप लोगों को बता दूं बात, जो नाटो की बात होती है ना, इसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है किसे, रूस यूक्रेन के युद्ध के लिए, समझ रहे। ये आप देखेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए, ये यूक्रेन है आपका, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 आपको मेंबर देखने को मिल जाएंगे, सदस्य इसके देखने को मिल जाएंगे। यहां देख लीजिए आप लोग, खेल से जुड़ी खबरें हैं। IPL की शुरुआत कब हुई थी, चलिए आप लोग बताइए। खेल को तो आप लोग देख रहे होंगे, क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट को आप लोग पसंद करते हैं बहुत। मुक्केबाजी को गोद ले सकता है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। RCB के विरुद्ध नहीं खेलेंगे, आप देखते हैं संजू। शबालेंका को हराकर ओस्टापेंको चैंपियन। ये पंचकूला की जगह बेंगलोर में होगी भाला फेंक स्पर्धा। अध्यात्म में भरोसा है तो पढ़ते रहा करिए। इसकी PDF आपको डाल देता हूँ, कहाँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। गंगोत्री में घाट से 20 मीटर दूर हुई गंगा स्नान व आचमन में हो सकती परेशानी। इटापा सफारी पार्क में शेरनी रूपा ने 4 शावकों को दिया जन्म। अच्छी बात है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने स्वीकार की हार। 1945 में आज ही जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भूमिगत बंकर से द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार की घोषणा की थी। उसे अपने एक जनरल से पता चला था कि सोवियत सेना बर्लिन में प्रवेश कर चुकी। उसके बाद पास बचने का रास्ता नहीं। 30 अप्रैल को उसने आत्महत्या कर ली थी। पहली बार युद्ध में आधुनिक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में आज ही पहली बार आधुनिक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम के याप्रेस में अग्रिम मोर्चे पर कई धातु सिलेंडरों से क्लोरीन गैस छोड़ी थी, जिसमें 5000 सैनिकों का दर्दनाक मौत हो गई थी। क्लोरीन से दम घुटता है। बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टारर फिल्म बनाने वाले BR चोपड़ा। महाभारत को टोपी स्क्रीन पर साकार रूप देने वाले बलदेव राज चोपड़ा का जन्म 1914 में आज ही लुधियाना में हुआ था। शुरुआत फिल्म पत्रकार के रूप में की थी, बाद में फिल्म निर्माण की और रू किया। उनकी फिल्म अफसाना को भारतीय सिनेमा में दोहरी भूमिका का चलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 1965 में प्रदर्शित उनकी फिल्म वक्त बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टार फिल्म मानी जाती है। इसमें 8 बड़े सितारे थे। वेश्या के पुनर्वास पर बनी फिल्म साधना अविवाहित मातृत्व पर केंद्रित धूल का फूल और निकाह जैसी फिल्मों के जरिए सुधारवादी फिल्में निर्माता कहे गए हैं। सिटी स्कैन बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा। सतर्कता जरूरी। शारीरिक विकास के दौर में होने के कारण बच्चों पर ज्यादा प्रभाव होने की शंका है। फेफड़ा, आंत, मूत्राशय और रक्त कैंसर का हो सकता है ज्यादा जोखिम, और अक्सर जीवन रक्षक जांच के लिए होता है इस्तेमाल इसका। देखिए पारंपरिक नृत्य जर्मनी के वावेरिया के ट्रान स्टीन में ईस्टर मंडे के अवसर पर सोमवार को तलवार लेकर पारंपरिक नृत्य करते हैं। फोर्ड ऑर्डर के साथ भेज दिया इंटर्नशिप आवेदन। प्रसारित हो रही डिलीवरी एजेंट का हस्ताक्षर नोट। दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा खतरे में है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदू कोष में बर्फबारी के 23 साल के निचले स्तर पर है। भारत सहित इस क्षेत्र की 12 प्रमुख नदियां घाटियों में कम है हिमपात। समुद्र में 80 वर्षों में 3 गुना बढ़े हीट वेव। मस्तिष्क के कैंसर से लड़ने में
सहायक एंजाइम की हुई पहचान, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है ना, इसमें जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आपकी, इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।